चेयरमैन पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, वेलकम टू शो। कहेंगे आपको मीर साहब आप क्या समझते हैं जो उम्मीदें वाबस्ता थी हुकूमत से वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं इस बजट के अंदर, पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, और क्या ये ताजिर दोस्त बजट समझ रहे हैं आप? देखें जी, जो उम्मीदें हैं वो तो पहले अपनी उम्मीदें ठीक करनी चाहिए ना हमें कि हमारी उम्मीदें हैं क्या। अगर तो हमारी उम्मीदें ये हैं कि जी बजट पेश हुआ है और बुनियादी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और महंगाई इसलिए कम हो गई है कि हुकूमत ने तमाम टैक्सेस माफ़ कर दिए हैं, उनमें तखफीफ कर दी है, और जो है वो फलाही और अवामी मंसूबे हैं उन पर जो है हुकूमत पैसा निछावर कर रही है, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। तो फिर तो ये उम्मीदें हैं तो ये तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा है नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है और हो भी नहीं सकता। ना ये अवाम दोस्त बजट होगा, ना ये ताजर दोस्त बजट होगा। बजट सिर्फ अब पाकिस्तान का जो होगा वो रियासत दोस्त होगा, क्योंकि अच्छा। हमने माजी में इतनी ज्यादा गलतियां की हैं, हमने इतनी कोताहियां की हुई हैं कि अब रियासत को संभाला दिया जाना ही हमारी सबसे पहली और अवलीन तरजीह है। और अगर रियासत के की बुनियादें जो है वो मुस्तहकम होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो ठीक उसके है, असरात यकीनी अवाम तौर पे, तक आ लेकिन जाना। रियासत भी तो अवाम की मौजूदगी के बायस ही होती है। अवाम ही इन हुक्मरानों को चुनते हैं अवानों में अपनी किस्मतों के फैसले करने के लिए। लेकिन मीर साहब, आपको लगता है कि जो हो सकता था वो नहीं कर पाई हुकूमत, या वज़ीर ख़ाज़ाना ने आप लोगों को लूप में भी लिया, तजावीज़ ली गई? एटलीस्ट ताजिर बरादरी क्या चाह रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या तवक्कुआत है उन्हें इस पर? देखें, बात यह है कि हुकूमत के पास जो है वो गुंजाइश और रूम भी बहुत कम है, क्योंकि जाहिर है IMF सर पे बैठा हुआ है। हमने अपने तमाम मुआशी निज़ाम को जो है वो दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मरहून मिन्नत किया हुआ है, और हमारी मजबूरी है, किया नहीं हुआ बल्कि हम मजबूर हुए हैं। तो हमारे पास इतनी गुंजाइश, इतना रूम नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हुकूमत को दबाव डाल सकें और हम उन्हें ये कह सकें कि आप ये काम करें और ये ना करें, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाह रही होती कि वो अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार हो और कोई सख्त लेकिन फैसले लेकिन करे। मीर साहब, जहाँ पे ताजिर बरादरी की अपनी बात आती है तो वहाँ पे तो आप लोग एहतजाज भी करते हैं, शिद्दत के साथ सड़कों पे भी आया जाता है और यकीनी तौर पे उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की जाती है। तो यकीनी तौर पे ये पूरा बीइंग पाकिस्तानी हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारा हक है उसके लिए फ़ाइट की जाए, उसके लिए कोशिश तो एटलीस्ट की जाए। हुकूमत के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ यकीनी तौर पर कम है, उन्होंने सारे सेक्टर्स को देखना है। ओवरऑल क्या कुछ हो सकता था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं तो इस बात का हामी हूँ कि टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा। टैक्स इकट्ठा आम आदमी से नहीं होना चाहिए बल्कि उन लोगों से होना चाहिए जो लोग जो है आमदन कमाते हैं, और जो आमदन कमाता है उसको किसी किस्म की रायत नहीं मिलनी चाहिए, और उससे उसके हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स जो है वो हर तरीके से वसूल किया जाना चाहिए। तो अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो रियासत पाकिस्तान चल नहीं अच्छा, सकती, क्योंकि हमारा जो GDP रेशो है मीर वो साहब बिल्कुल इतना सही कम कह है रहे हैं कि हम आप, अपनी और वसाइल आपकी से बातों से ये लगता है कि इस बार आप मुत्तफिक हैं हुकूमत के लाए हुए बजट से। आप काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत जितना कर सकती थी, जितना रिलीफ जिस सेक्टर को दे सकती थी, हुकूमत ने उतना रिलीफ दिया है। क्योंकि इस वक्त आप भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, मुल्क को और खड़ा करना ही हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आप मुत्तफिक हैं। बाकी जिन सेक्टर्स पर आप समझते हैं कि टैक्स की भरमार की गई है वो भी ठीक है आप समझते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं वो महंगी हुई हैं, मजीद उनके ऊपर टैक्स की भरमार की गई है। बताया जा रहा है कि टैक्स जो है वो उसके ऊपर भी, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी की मद में भी बढ़ाया जाएगा, फिर सोलर के ऊपर भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सोलर 18% उसके ऊपर 18% टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि जिन सेक्टर्स के ऊपर बढ़ाया गया वो ठीक है? देखिए, मैंने अपनी बात में जो आपको कन्वे करने की कोशिश की वो ये था कि टैक्स के दो अकसाम हैं। एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, एक रेग्रेसिव टैक्सेशन होती है। तो रेग्रेसिव टैक्सेशन वो होती है जो हर खास व आम पे लगा दिया जाता है टैक्स। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अब इनको जब आप इन पर आप टैक्स लगाते हैं तो हर गरीब आदमी ने भी वही टैक्स देना है और अमीर आदमी ने भी वही टैक्स देना है।
तो इन टैक्सेस को जो है वो कम किया जाना चाहिए और टैक्स का जो रुख है टैक्स वसूली का वो उमरा की तरफ होना चाहिए और अशराफिया की तरफ होना चाहिए और मरात याफ्ता तबके की तरफ होना चाहिए। और इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है उसको जो रिलीफ दिया गया है, मेरा ख्याल है कि इसको और बढ़ाया जा सकता था और बढ़ाया जाना चाहिए। और ये हमारा असल में ना जो हमारा जो स्लैब है वो कह रहा था कि जी 6 लाख रुपए तक जो सालाना इनकम है उस पर टैक्स नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है इसको भी 12 लाख रुपए तक जाना चाहिए था, और ताकि निचले तबके को इसका जो है वो इसके असरात निचले तबके पर होते और उन्हें रिलीफ मिलता टैक्स का। तो ये चीजें आपकी ठीक है कि जो छोटा लेकिन मीर साहब तबका है जो इस वक्त डिस्करेज करने का तरीका कार है एक सोलर पैनल को, आप नहीं समझते कि उनके ऊपर मजीद टैक्स बढ़ाए जाने से उनको डिस्करेज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर? वो सोलर जो है वो इसको इसलिए भी थोड़ा सा इसको डिस्करेज किया जा रहा है शायद कि हुकूमत जो है वो इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में बहुत पैसे दे रही है, बिजली वाफर मौजूद है और हुकूमत के लिए ये भी एक मुहिम्मा बना हुआ है कि जो वाफर बिजली हमारे पास मौजूद है जो जिसका खरीदार नहीं है कोई, तो वो बिजली जो है उसको कहाँ कंज्यूम किया जाए, बिकॉज वो बने ना बने उसके पैसे तो अदा करने हैं हुकूमत को, रियासत को, बल्कि हुकूमत को क्या रियासत को अदा करने हैं। तो इसलिए तो ये शायद ये बिटकॉइन की माइनिंग की तरफ भी गए कि चलें जो ज्यादा बिजली हमारे पास मौजूद है उसको माइनिंग पे सर्व करें और वहां से पैसा जनरेट करने की कोशिश करें। तो ये एक दोनों तरफ इसके दो एस्पेक्ट हैं, इसको देखना चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमारे शायद साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे अगर पावर परचेजिंग कंपनी गलत मुआहदे हुकूमत ने किए हैं तो इसका खमियाजा हुकूमत को भुगतना चाहिए, ना कि आवाम को। आवाम की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है और वो लोग भी, बिल्कुल ठीक बात है कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके पावर सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, उन्हें इनिशिएटिव देने की बजाय, उन्हें इंसेंटिव देने की बजाय आप उनसे टैक्स बटोर रहे हैं, उनके ऊपर मजीद पाबंदियाँ लगा रहे हैं।